प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है जेनेटिक्स इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले वेरिएबिलिटी या विविधता क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक पादप समष्टि है जिसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। उन पौधों में आपस में आनुवंशिक अंतर होते हैं जो किसी किस्म के निर्माण में सहायता करते हैं और इन्हीं आनुवंशिक अंतरों को विविधता कहा जाता है। आनुवंशिक अंतरों की वजह से जो पौधों की बाह्य आकारिकी है या उनके जो बाह्य लक्षण हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं या अलग होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं विविधता या वेरिएबिलिटी। अब विविधता क्या है, वेरिएबिलिटी क्या है, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है तो ये परिभाषा आपको लिख देनी है। उसके बाद एनवायरमेंटल वेरिएशंस या वातावरणीय विविधताओं की अगर अपने बात करें तो ये पौधों के ऊपर वातावरण के प्रभाव की वजह से विकसित होती हैं। जैसे मान लीजिए पौधे का कोई भी एक लक्षण है, वातावरण के प्रभाव की वजह से वो परिवर्तित हो गया तो वो लक्षण उसी पीढ़ी में रहेगा, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा। इसका मतलब ये जो विविधताएं हैं वो वंशागत नहीं होती हैं, मतलब अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं। अब इसमें क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। वातावरणीय विभिन्नता भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। गलत बात है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये स्थानांतरित नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वातावरणीय विविधताएं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं। सही बात है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद जीनोटाइपिक वेरिएशंस यानी कि जो जीन प्रारूपीय विविधताएं हैं, ये जो विविधताएं हैं इनके ऊपर वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात, वातावरण के द्वारा ये प्रभावित नहीं होती हैं। दूसरी बात, ये जो विविधताएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, यानी कि संतति पौधों के अंदर ये जो विविधताएं हैं वो स्थानांतरित होती हैं क्योंकि ये जीनों की वजह से होती हैं। इसलिए ये जो विभिन्नताएं हैं वो वंशागत होती हैं, तो अगली पीढ़ी में ये स्थानांतरित होती हैं। अब ये जो विविधताएं हैं वो किस कारण से उत्पन्न होती हैं, तो इसके उत्पन्न होने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, संकरण के पश्चात आनुवंशिक पुनर्योजन, यानी हमने संकरण करवाया और संकरण के पश्चात क्या होगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा, आनुवंशिक पुनर्योजन होगा, जीनों का आदान प्रदान होगा और जीनों के आदान प्रदान की वजह से जो समजात गुणसूत्र हैं उनके मध्य जीनों के आदान प्रदान की वजह से नए कॉम्बिनेशंस या नए संयोजन बनेंगे जिससे विविधता या वेरिएशन जो है वो विकसित होगी। दूसरा है स्वतः उत्परिवर्तन। स्वतः उत्परिवर्तन अपने आप होने वाला उत्परिवर्तन है जो कि प्लांट पॉपुलेशन या पादप समष्टि के अंदर जो पौधे हैं किसी भी पौधे के अंदर हो सकता है और कभी भी हो सकता है, जिससे उसके लक्षण में परिवर्तन आ जाता है और ये परिवर्तन कैसा होता है, वंशागत होता है। तीसरा है बहुगुणिता। अगर किसी पौधे की कोशिकाओं के अंदर जीनोमों की संख्या 2 से बढ़कर 3, 4, 5 या 6 हो जाए तो उसको हम लोग बहुगुणिता कहते हैं। और बहुगुणिता की वजह से जो लक्षण है पौधे के वो परिवर्तित हो जाते हैं और ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से जो जीन प्रारूपीय विविधताएं हैं वो विकसित होती हैं। अब क्वेश्चन देखो किस तरह से आए हुए हैं। संकरण द्वारा कृत्रिम विविधता उत्पन्न की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर इसमें आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखो, संकरण द्वारा कृत्रिम विविधता उत्पन्न नहीं की जा सकती है। गलत बात है, अभी हमने देखा कि संकरण से कृत्रिम विविधता को उत्पन्न किया जा सकता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, आनुवंशिक विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, तो 3 कारक मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको डिस्क्राइब कर देने हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन देखो, आनुवंशिक विविधता उत्पन्न की जाती है दूरगामी संकरण द्वारा, दूरस्थ संकरण इसको बोल देते हैं, बिल्कुल की जा सकती है। उत्परिवर्तन द्वारा, हाँ बिल्कुल की जा सकती है। बहुगुणिता द्वारा, तो इससे भी उत्पन्न की जा सकती है। उपरोक्त सभी, तो इसमें आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृत्रिम विविधता किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, तो इसमें सबसे पहला संकरण है, बिल्कुल की जा सकती है। उत्परिवर्तन से भी कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विधियां, तो जैव प्रौद्योगिकी विधियों में क्या होता है, हम लोग कोई नया जीन जो है किसी फसली पौधे के अंदर समावेशित करवा सकते हैं जिससे उसके लक्षण में परिवर्तन आ जाता है और ये जो लक्षण में परिवर्तन है वो वंशागत होता है। इसका मतलब ये जीन प्रारूपीय विविधता है, तो इसमें आंसर क्या फिर आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो ये तीनों के तीनों ही कृत्रिम विविधता को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं, तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी।